क्या आपको भी सूट कटिंग करने के बाद स्टिचिंग करते समय प्रॉब्लम आती है, सूट की फिटिंग अच्छी नहीं आती है? जैसे कि कटिंग तो अच्छा किया था लेकिन सिलने के बाद वो चेस्ट पे टाइट हो जाता है, आर्मोल पे लूज़ हो जाता है या फिर कमर पे टाइट हो जाता है। आज मैं आपको बहुत आसान तरीका सिखाऊंगी इस सूट की साइड फिटिंग करने का, और मैं आपको ये भी बताऊंगी जिसका फुल चेस्ट बहुत ज़्यादा है वो किस तरह से अपने सूट की फिटिंग करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सूट की साइड फिटिंग करना बहुत ही आसानी से निशान लगाना सीखेंगे और हम इसकी स्टिचिंग करना भी सीखेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सूट की फिटिंग के निशान किस तरह से लगाने चाहिए। तो देखिए, आप एक मिस्टेक तो हमेशा करते होगे, कटिंग के समय जो निशान लगाए हैं उसी पे आप दोबारा सिलाई लगा देते हो। लेकिन हम जब इसको खोलते हैं ना, हम कपड़े को 4 फोल्ड में कटिंग करते हैं। जब हम इसे ओपन करते हैं ना, तो होता क्या है कि वहाँ पे 1/2 इंच हमारा बढ़ जाता है कपड़ा। तो अगर आप उसी पे निशान पे सिलाई लगा दोगे तो आपका क्या होगा, सूट लूज़ हो जाएगा। तो अभी इसको समझते हैं कि हम किस तरह से निशान लगाते हैं, किस तरह से सिलाई लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारा कमर वाला निशान है। तो मैं सूट की फिटिंग कैसे करती हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको जो ये सेंटर है ना, ये सेंटर लेना है। जैसे ये कितना आ रहा है, 20, 20 का आधा होता है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंटर मार्क बनाएंगे पहले। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 22। तो 22 का मतलब है 11, सेंटर मार्क हो गया। ठीक है, सेम हमने हिप राउंड पे भी करना है। ये हमारे कट लगे हुए हैं हिप राउंड पे। अब यहाँ कितना है, पहले आपको सेंटर निकालना है। ठीक है, ये 21.5 है तो 21.5 का आधा कर लेंगे। और इसमें मुझे बैक में प्लेट भी डालनी है। अब हमें दोनों साइड पे, जैसे कि मेरा जो हिप राउंड है वो कितना है, कस्टमर का 37 इंच है, तो मैं 9.25 पे मार्क करूँगी। कितने पे, 9.25 पे। इस साइड 9.25, इस साइड पे भी 9.25। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा किसका निशान, हिप राउंड का निशान। अब हमें कमर का देखना है। तो कमर हमारी कितनी है, 7.5, मतलब कि 30 है। 30 का चौथाई भाग 7.5 होता है। 7.5 में इस साइड पे लगा दूंगी, 7.5 में इस साइड पे लगा दूंगी। ठीक है, ये ऐसे प्लस का निशान बना देना है। ठीक है, अब उसके बाद चेस्ट लाइन, चेस्ट है कस्टमर की 36, तो 9 पे मार्क करूंगी मैं। इधर भी 9 पे। बीच वाले सेंटर से आपने दोनों साइड फिटिंग लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को फुल वस्ट का भी प्रॉब्लम होता है। तो फुल, जैसे ये पतली है, इसका नहीं भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन इन दोनों निशान के बीच में जो हमारा ये वाला निशान रहेगा, ये वाली पॉइंट रहेगा, यहाँ पे फुल वस्ट आता है। तो यहाँ पे भी आप फुल वस्ट का निशान लगाओगे। तो जैसे कि ये मेरा सेंटर मार्क है। ठीक है, तो 36 इंच हम इस साइड पे भी लेंगे, 9 इंच इधर आ जाएगा, 9 इंच इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको है यहाँ पे हैवी साइज तभी आपको करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। अब आप चाहें तो ये सीधा सीधा मार्क भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखो, अगर हम इसे फुल वस्ट में, अगर हम सीधा सीधा फुल वस्ट का निशान ना लगाएं तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा। तो हमने पता है सीधा सीधा क्यों नहीं लिया, उसके कारण है, जो हैवी चेस्ट होती है उसका इस वाले पॉइंट पे टाइट आता है सूट, इस वाले पॉइंट पे टाइट आता है और यहाँ पे लूजिंग हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अपने फुल वस्ट के हिसाब से निशान लगाना है। मोटे लोगों में, ये लड़की बहुत पतली है, इसमें मैं सीधा सीधा भी सिलाई लगाऊंगी तो भी चल जाएगा, बट मोटे लोगों में जिनको यहाँ पे टाइट होता है, दबा दबा आता है, गंदी फिटिंग आती है। तो देखो, मैंने तिरछा निशान यहाँ से लगाया तो कितना स्पेस मिल गया। ये जो स्पेस मिला है ना, पास से देखो, ये जो स्पेस मिला है ये हमें टाइट होने से बचाएगी, सूट को टाइट होने से बचाएगी। और देखो, कमर का शेप यहाँ से शुरू हुआ है क्योंकि जिस तरह से हमने स्केल का यूज़ किया है। ये चीज़ें होती है निशान लगाने की, फिटिंग लगाने की। तो मोटे लोग हैं तो आप फुल वस्ट के हिसाब से निशान लगाइएगा, पतले हैं तो नॉर्मल लगा लो तो भी चलेगा। यहाँ से कमर का, यहाँ से हिप का। अब आप कहोगे आपने पूरा पूरा निशान लगाया है फिर भी बैक में प्लेट डालोगे, तो बैक में जो हम प्लेट डालेंगे वो कमर की कर्व फिटिंग देने के लिए है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। एक्स्ट्रा ले लेंगे तो कमर की फिटिंग का फिर मतलब ही क्या है। तो जो जितना मैंने निशान लगाया इसी में मैं बैक में प्लेट डाल दूँगी। तो इस तरह से हम फिटिंग के निशान लगाते हैं। बस आपको ये गलती नहीं करनी है जो मैंने बताई है। यहाँ पर हमने सूट में फिटिंग वाले निशान सीख लिए कैसे लगाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू चेस्ट।
अगर जैसे मेरी बहुत ज़्यादा चेस्ट है तो मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से फुल बस्ट का निशान लगाना है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों का अपर बस्ट और फुल बस्ट में, ये अपर बस्ट होती है ये वाली, ठीक है, ये जो ऊपर वाली है वो अपर बस्ट, ये इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, तो आपको कमर की भी डाट डालनी पड़ेगी साइड वाली, और आपको आर्म होल की डाट भी डालनी पड़ेगी। और जिसको बिल्कुल ये वाली फिटिंग चाहिए ना, ये वाली इस तरह की, वो ये वाली प्लेट भी डालेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू चेस्ट और अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग हम प्लेट डालते हैं, उसी के हिसाब से हम फिटिंग करते हैं। अदरवाइज़ ऐसे लहरती हुई आएगी आपकी जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ऐसी लहरने वाली सिलाई लगा लो, या फिर आप आर्म होल और यहाँ साइड की डाट डाल लो, ठीक है। तो डाट किसी रीज़न से डाली जाती है। यहाँ पर हम प्लेट का निशान लगा लेते हैं एक बार। तो बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड करके रखेंगे। बैक में प्लेट डालने के लिए आपको बैक पार्ट डबल फोल्ड करके रखना है। ये हमारा कमर वाला, सॉरी हिप वाला साइज़ है, और ये हमारा कमर वाला निशान है, ये हमारा हिप का निशान है। अब हमें अपना जो लगाना है यहाँ से दूरी, वो चेस्ट का 10वां हिस्सा भी ले सकते हो, या फिर जैसे कि 36 है तो 36 हमने लिखा तो बीच में पॉइंट लगा दो, 3.6 आ जाएगी इसकी ये वाली विड्थ प्लेट डालने की, ठीक है। अब आपने 3 इंच ऊपर लेना है, ठीक है, इस वाले निशान से 3 इंच ऊपर, 3.5 भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो मैं इसमें 3.5 कर रही हूँ क्योंकि हाइट इसकी लंबी है लड़की की, और मैं यहाँ पर 7 इंच लूँगी टोटल प्लेट की लंबाई, ठीक है। 7 इंच हमारी प्लेट की लंबाई रहेगी, 3.5 इधर 3.5 इधर। अब यहाँ से हमने हाफ इंच में दबाना है प्लेट में, ठीक है। इस तरह से ये हमारी प्लेट आ जाएगी। और जो याद रहे कि अगर आपके बैक में बहुत ज़्यादा गड्ढा है मेरे जैसे, तो आपको ये प्लेट थोड़ी और लंबी डालनी पड़ेगी, फिर हिप राउंड से 2 इंच ऊपर तक डालनी पड़ेगी। और नॉर्मल है तो आप इसी तरह से 3 इंच ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन 1.5 से नीचे नहीं जाना है आपको। यहाँ गैपिंग 1.5 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी डाट को हम इधर भी छाप लेंगे और इसे सिल देंगे। तो सबसे पहले आपको कमर हिप के पास कट से कट मिला लेने हैं और वहाँ पे सुई से टक कर लेना है। मैंने सुई लगा रखी है, मतलब पिन से रोक लेना है ताकि ये हिले डुले नहीं। अस्तर वाले सूट हैं, फिनिशिंग से काम करने के लिए आपको ये प्रोसेस करना होगा। अब हमें ऊपर की ओर से सिलाई लगानी है, कोई कपड़ा खींचना नहीं है। और ध्यान से देखें कि मैं साइड से बराबर कर रही हूँ, कपड़ा छोटा बड़ा है तो उसे बराबर करके पकड़ रही हूँ, क्योंकि मशीन पर रखते समय हमारा हिल जाता है, तो हमें बार बार सेट करना है साइड से। और मेरी तरह पिन लगा सकते हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है पिन, ताकि आप वैसे करो जैसे मैं समझा रही हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, बट मैं आपको समझाने के लिए पिन लगा रही हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं इतनी बारीकी से कर रही हूँ, तो आपको भी इतनी बारीकी से काम सीखना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो। अब यहाँ से वापस जाएंगे और एक और सिलाई लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर ना 2 सिलाई से ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कस्टमर उधेड़ने का कष्ट खुद नहीं करते हैं। अगर उनका 6 महीने बाद सूट टाइट हो जाए तो वो हमारे पास ही आते हैं, तो हम इसलिए ज़्यादा सिलाई लगा के इसको भरते नहीं हैं। और 2-1 सिलाई से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, 3 सिलाई 4 सिलाई लगा देते हैं, वो नहीं करना है। फिनिशिंग देखने में बहुत गंदी लगती है। अब सेम मेथड से दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने इस साइड पे भी पिन से रोका हुआ है, देख सकते हो आप। पिन से रोकने से क्या होगा ना, ये कट से कट मिले रहेंगे, हिलेगा नहीं, और आपको संभालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको सिलना है, ठीक है। जिसको मैंने फुल बस्ट के हिसाब से बताया वो उस तरह से सिलाई लगाएंगे, और जो पतले हैं वो नॉर्मल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आपकी सूट की साइड की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। बिल्कुल भी नहीं खींचना है, अच्छे से पकड़ के चलेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ से वापस जाकर एक सिलाई और लगाएंगे घुमाते हुए। अगर आप कमर पे और ज़्यादा फिटिंग वाला पहनना चाहते हैं तो आप थोड़ा और भी भाई दबा सकते हैं कमर में मार्जिन। बट मुझे क्या है ना, मैंने बैक में प्लेट डाली है, तो बैक में प्लेट डालने की वजह से मेरा ऑलरेडी 1 इंच मतलब फिट हो जाएगा सूट, क्योंकि जिसका सूट है उसे फिटिंग वाला चाहिए कमर पे, ठीक है। तो डाट डालना मैंने नहीं सिखाया है, नॉर्मल ही डाट डाला है मैंने, कोई अलग से नहीं डाला है। तो ये हमारी पिन्स हम हटा लेंगे, सभी पिन्स को मैं हटा लूँगी। साइड की फिटिंग हमारी कितने अच्छे से आ गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फ्रंट पार्ट आपको लूज़ दिख रहा है ना, वो इसीलिए क्योंकि हमने बैक में इसमें प्लेट डाली है। प्लेट सबको डालनी आती होगी, मैंने चैनल पे सिखाया है।
अगर आपको भी सूट की साइड फिटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को बार बार वॉच कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर बहुत ही ज़्यादा अपर चेस्ट और फुल बस्ट में अंतर है, कमर पतली है, तो आपको डार्ट वाली कुर्ती बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले शेयर की थी, जो मैंने ग्रीन कुर्ती अपने लिए बनाई थी, उसमें साइड डार्ट थी, आर्म होल डार्ट थी और बैक साइड की डार्ट थी। अगर आपका फुल बस्ट बहुत ज़्यादा है, अपर बस्ट बहुत कम है, कमर भी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आपको डार्ट वाली कुर्ती बनानी पड़ेगी। फिर आप ये नहीं कर सकते कि चेस्ट पे बहुत ज़्यादा कर्व डाल दो। कर्व भी एक लिमिट का डल सकता है, उससे ज़्यादा अगर आप डालोगे कर्व तो वो ऐसे वाली शेप आएगी लहरने वाली, हमें वो नहीं चाहिए होती है। थोड़े बहुत को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है तो आपको फिर आर्म होल की डार्ट भी डालनी पड़ेगी, साइड की डार्ट भी डालनी पड़ेगी, बैक साइड की भी डार्ट डालनी पड़ेगी, तब जाके आपका अपर चेस्ट और फुल बस्ट इक्वल हो पाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ से चेस्ट होता है उभरा हुआ, लेकिन जो साइड की सिलाई है ना, जो हमारी साइड की बॉडी है, वो तो एकदम स्ट्रेट है ना, तो जो हमारी सिलाई है वो भी स्ट्रेट आनी चाहिए। और ये जो उभार है, इसको कैसे हमें कवर करना है, वो हम डार्ट के ज़रिए करते हैं। इस पे मेरी डिटेल वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी, आई थिंक दोनों चैनल पे मिल जाएगी। इसके ना कई पार्ट आने वाले हैं, जैसे कि मैं अलग अलग पार्ट में इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ सूट का, ताकि आपको एक एक पॉइंट ना अच्छे से समझ आए। क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो पाता, फिर या फिर जल्दी जल्दी हो जाता है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारे सूट को ना हम समझ नहीं पाते। क्योंकि जो बिगनर है वो नहीं समझ पाते कि मैंने क्या किया है। सो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। हो सके तो सेकंड चैनल पे भी आप ज़रूर जुड़ें, जिस पे मैंने बिगनर के अकॉर्डिंग शुरू से सिलाई सिखाना शुरू किया है। 100+ क्लासेस हो चुकी हैं और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ज़रूर जाइए और उस चैनल को ज़रूर वॉच कीजिए। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।